Assalamu alaikum everyone. Today our topic is preface to Shakespeare. तो अभी हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की बायोग्राफी, क्योंकि शेक्सपियर की बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंग्लैंड नेशनल पोइट के जो इंग्लैंड का नेशनल पोइट है वो है विलियम शेक्सपियर। ही वाज born or birth in April 26, 1565। 26 अप्रैल 1564 में इनकी पैदाइश हुई और डेथ अप्रैल 23 1616 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंट की जाती है बनिस्बत दूसरे राइटर्स के। Buried Holy Trinity Church में ये तकवीम है। एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। इनसे जो लफ्ज़ जो प्रोफेशनली जो वाबस्ता है वो है एक प्ले राइट थे, एक पोइट थे और एक्टर भी थे। द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश राइटर के बेहतरीन ड्रामेटिस्ट जो थे काउंट किए जाते थे और हैं द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो हर टाइम में बनस्बत उस वक्त में और आने वाले हर वक्त में भी एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट काउंट किए गए हैं। शेक्सपियर एंड हिज एज। अब शेक्सपियर और उसकी एज का जो ताल्लुक है वो हम हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव एंड नेटिव जीनियस के साथ से डिस्कस करते हैं। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन इंग्लैंड, एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड जो था उससे वाबस्ता है शेक्सपियरियन। दोनों पीरियड में इनका एक बहुत ही उम्दा इम्पैक्ट रहा। शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। शेक्सपियर ने जो अपना वक्त गुजारा वो बहुत ही पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल चेंजेस सोसाइटी में रही, तो इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बहुत ही इंक्रीज हुई सोसाइटी के लिहाज से। एलिजाबेथन एरा वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1558 एंड एंड 1603। Stability under Queen Elizabeth I, flourishing of art, literature and drama, renaissance of humanism influenced thought and literature। एलिजाबेथन एरा अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ेंगे तो बहुत एक स्टेबल एरा रहा है, जिसमें आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा को बहुत ही फ्लरिश किया गया है, जिसमें रेनेसांस ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, इन्फ्लुएंस थॉट और लिटरेचर को बहुत ही सराहा गया। जैकोबियन एरा 1603 to 1625 अंडर किंग जेम्स I, इंक्रीजिंग ऑफ पॉलिटिकल टेंशन एंड इंटरेस्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे जैसे होप ऑप्टिमिस्टिक एलिजाबेथन एरा में देखा गया, वैसे ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जैकोबियन एरा में देखा गया। जेम्स फर्स्ट के नाम से ये मशहूर है, जिसमें पॉलिटिकल टेंशन बहुत ही पीक पर रहा। इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिस्कशन हुई, पर फोकस किया गया। रेज ऑफ डार्कर थीम, ड्रामा, ट्रेजेडी, एम्बिशन, मर्डर जो मेजर रीजन बने शेक्सपियर की थीम का। इम्पैक्ट ऑन शेक्सपियर पर क्या इम्पैक्ट रहा? हिज वर्क रिफ्लेक्ट बोथ रेनेसांस ऑप्टिमिज्म एंड जैकोबियन कंसर्न विद द करप्शन एंड मोरालिटी। दोनों ही पीरियड का एक राइटर पर बहुत ही खास असर रहा, जिसके बुनियाद पर जो इनकी जो वर्क थे वो भी डिपिक्शन दोनों ही एज की गई। एक ऑप्टिमिस्टिक जो एलिजाबेथन पीरियड से कंसर्न थी, और जो करप्शन, मोर्टलिटी और मर्डर, एम्बिशंस वगैरह थे जो जैकोबियन एज से कंसर्न थे। द पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी शेप हिज कैरेक्टर्स, मोरल डिलेमास एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉलिटिकल सोशल रियलिटीज़ जो शेप की गई इनके वर्क में, जो करेक्टर्स में, वो मॉरल डिलेमा माना एम्बिग्यूटी इनकी मॉरलिटी में पाई गई कि पक नहीं होती थी मॉरलिटी के बुनियाद पर कि सही और गलत का। एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स पाया गया, इंसानों में जो एक एम्बिशंस थी वो पाई गई, तो उनमें ख्वाहिशात की जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए वो पाई गई। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। शेक्सपियर्स एज ऑफर्ड अ रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो उनका जो सोशल था, सोसाइटी जो माशरे में जो कल्चरल चेंजेस आ रही थी, उनका गहरा इम्पैक्ट हुआ शेक्सपियर पर, जो उनके वर्क्स में दिखा भी जा सकता है। रेनेसांस ह्यूमनिज्म क्या था? एम्फसिस ऑन ह्यूमन नेचर, जिसमें हम ह्यूमन नेचर पर बहुत फोकस हुआ। इंडिविजुअल चॉइसेस, इंसान की पर्सनल जो साइकोलॉजी, उनकी जो पर्सनल चॉइस ख्वाहिश पर फोकस किया गया। एंड एजुकेशन पर भी बहुत फोकस हुआ। शेक्सपियर एक्सप्लोर ह्यूमन साइकोलॉजी, एथिक्स एंड एम्बिशन। शेक्सपियर के वर्क की जो मेन जो थीम है, जो आप उसके जो मेन फोकस देखेंगे वो भी यही रहा है। उनकी जो साइकोलॉजी थी, उनके जो एथिक्स था, उनकी जो एम्बिशन थी, करेक्टर थी, जो डिपेक्ट कर रहे थे इंसानों को ही, सोसाइटी को ही, वो हम बनिस्बत समझ सकते हैं। थिएटर कल्चर।
The rise of a public theaters like a global theaters और दूसरे theaters की एक बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुए और आहिस्ता आहिस्ता एक सोसाइटी में थिएटर का जो होती है और जो कंपनी होती है उनकी जो इमरजेंस वो और बढ़ने लगी। परफॉर्मेंसेस एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस, हर किस्म की क्लास, लोअर मिडिल अपर सब क्लासेस के लिए एक्सेसिबल हो गई परफॉर्मेंस देखना। इंस्पायरिंग अ शेक्सपियर टू राइट अ कैरेक्टर्स अपीलिंग टू बोथ एलीट एंड कॉमन ऑडियंस, एलीट और कॉमन ऑडियंस के लिए इंस्पायरिंग इनके वर्क्स करार दिए गए जो कि डिफरेंट थिएटर में प्ले किए गए। लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस जो रहा, क्लासिकल राइटर्स सेनेका, ओविड, प्लूटार्क, इन सब क्लासिकल राइटर का इन एज पर इन्फ्लुएंस रहा। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो सबके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स काउंट किए जाते हैं। फोक टेल्स एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स फॉर प्लॉट एंड थीम्स, फोक टेल्स ग्रीक मेथोडोलॉजी का हिस्टोरिकल का एक बहुत ही इम्पैक्ट रहा उनका जो उनके वर्क में हिस्टोरिकल प्लेस में देखा जा सकता है। शेक्सपियर एज अ नेटिव जीनियस से अगर हम पढ़े तो शेक्सपियर की डिस्पाइट द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस शेक्सपियर ओरिजिनलिटी एंड नेटिव जीनियस सेट हिम अपार्ट। बनिस्बत फॉरेन इन्फ्लुएंस के, दूसरे इन्फ्लुएंस के, शेक्सपियर की जो ओरिजिनलिटी है, नॉवेलिटी है, वो शेक्सपियर को दूसरे राइटर से अलग करती है। इननेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशन विद अनपैरेलल इंसाइट, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर के बारे में, वो इनकी ऑब्जर्वेशन जो इनका इमोशन देने का जो स्टाइल है कैरेक्टर्स को, वो इनको डिफरेंट करता है दूसरे राइटरों से। क्रिएट अ कैरेक्टर्स दैट फील अलिव एंड रिलेटेबल अक्रॉस सेंचुरीज, एक अलिव कैरेक्टर को इन्होंने बुनियाद दी कि इनके अगर अभी सदियों के बाद भी उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करे तो वो एक बेहतरीन कैरेक्टराइजेशन काउंट की जाती है। जिससे लगता है कि जिंदा कैरेक्टर इन्होंने डिपेक्ट किया है। लैंग्वेज मास्टरी की अगर बात की जाए तो एनरिच इंग्लिश वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ तादाद में इन्होंने जो है वोकैबुलरी को, डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन को इनोवेट किया, इंट्रोड्यूस किया अपने वर्क में। नेचुरल डायलॉग मिक्स विद पोएटिक इंटेंसिटी, नेचुरल डायलॉग्स को जो इन्होंने तरजीह दी कि मिक्स रहे, जिसमें मिक्स किया इन्होंने पोएटिक इंटेंसिटी को, पोएटिक तरीके से, पर जो डायलॉग्स थे वो वैसे ही थे जैसे सोसाइटी में कहे जाते थे। क्रिएटिव फ्रीडम, रिजेक्ट रिच क्लासिकल रूल्स, 3 यूनिटीज टाइम प्लेस एक्शन को इन्होंने जो है रिजेक्ट किया, उसे अप्लाई नहीं किया और एक फ्रीडम क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया। कंबाइन कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री एंड रोमांस, डिफरेंट किस्म के जो फील थी उसको इन्होंने मर्ज किया, जैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी के जो टाइप थे इनको मिलाकर कॉमेडी ट्रेजेडी को मिलाकर ट्रेजिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट दिया। इमेजिनेटिव पावर की बात की जाए विलियम शेक्सपियर की तो कंज्यूर्स विविड सेटिंग, मेमोरेबल इमेजरी एंड ड्रामेटिक टेंशन, तो डिफरेंट किस्म की इमेजरी को, उसकी सेटिंग को, टाइम एंड प्लेस को इन्होंने डिपेक्ट किया। इम्पेक्टेबल मेमोरी इन्होंने डिपेक्ट की। ड्रामेटिकल टेंशन बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया। यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट, क्रिएटिविटी, मैकबेथ विचेस के अगर आप देखें पढ़ें तो एक बेहतरीन सुपर नेचुरल एलिमेंट को इन्होंने मर्ज किया अपनी रियलिस्टिक ड्रामा में। यूनिवर्सल थीम को टच किया, जैसे लव, जेलसी, एम्बिशन, बिट्रेयल, पावर, मॉर्टलिटी, सब यूनिवर्सल थीम है जो इन्होंने अपने वर्क्स में मेंशन की। दीज थीम्स ट्रांसेंड हिज ऑन हिस्टोरिकल पीरियड शोइंग अ टाइमलेस रिलेवेंस, जो कि इस थीम के हिसाब से इसके उनके जो वर्क हैं वो हिस्टोरिकल पीरियड में जो एक टाइमलेस रिलेवेंस पैदा करते हैं और आज भी हम इन ही थीम की वजह से इन्हें पढ़ते हैं और एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं। Preface to Shakespeare. Johnson wrote a preface to Shakespeare editions of Shakespeare plays. इन्होंने जो शेक्सपियर प्लेस पर जो एडिशन दी थी उसकी हम जो एक कैटेगराइजेशन करते हैं। It is the best statement concerning the nature and the scope of Shakespeare achievement. Best statement काउंट की जाती है शेक्सपियर की अचीवमेंट पर। The preface to Shakespeare was published in 1765 में हुई। It has 3 parts, 3 parts में डिवाइड किए गए हैं। शेक्सपियर जनरल नेचर, शेक्सपियर फॉल्स और द 3 यूनिटीज, ये सब
इसमें डिस्कस की गई है और हम वन बाय वन इस सबको डिस्कस करेंगे। Preface to Shakespeare. According to Johnson, the critic of the 18th century, take the old for granted and the doubt all that is modern. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या 18th सेंचुरी के मुताबिक जो ओल्ड थे उन्हें बहुत ही ग्रांटेड एक उम्दा समझा जाता था और जो मॉडर्न जो नॉवेल्टी पर फोकस करते हैं उन्हें बहुत ही हल्का और नॉर्मली कंसिडर किया करते थे। हाउ टू डिटरमाइन इफ अ पीस ऑफ लिटरेचर इज गुड और नॉट। तो इनके हिसाब से जो कैसे पैरामीटर्स होते थे कि किसी को मापने के कि कौन से लिटरेचर है, किसका वर्क जो है बेहतरीन पीस ऑफ लिटरेचर है या नहीं। तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये पैरामीटर्स किया जाता था लिटरेचर के लिए। इफ़ इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो बहुत लंबे समय तक रहें तो वो एक बेहतरीन लिटरेचर काउंट किए जाएंगे। इफ़ इट गेन रिकग्नाइजेशन ग्रेजुअली, अगर वो लंबे समय तक ग्रेजुअली अपनी रिकग्नाइजेशन बढ़ाते रहें तो वो बेस्ट लिटरेचर कंसीडर किया जाएगा। इफ़ इट रेजेस व्हेन विथ कंपेयर इट विथ अदर वर्क, अगर कंपैरिजन की जाए किसी और वर्क से और उसमें जो है उसकी फेमिलियरिटी बढ़े, उसमें रिकग्नाइजेशन बढ़े तो वो कंसीडर किया जाएगा बेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर। मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड प्रीफेस टू शेक्सपियर। William Shakespeare is considered the greatest dramatist in English literature. In his famous preface to Shakespeare, Samuel Johnson explained the major merit that make Shakespeare superior to other writers. मेरिट्स पढ़ेंगे हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, जिसमें हम देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर को कैसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इंग्लिश लिटरेचर में करार दिया गया है प्रीफेस टू शेक्सपियर के मुताबिक जो सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी। According to Samuel Johnson, William Shakespeare is regarded as the greatest dramatist in the world literature. Greatest dramatist world literature में लक़ब दिया विलियम सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को। His merits are not limited to one aspect of writing. किसी एक राइटिंग के एक एस्पेक्ट के हिसाब से इनके जो मेरिट्स इसकी जो तारीफ की है वो लिमिटेड नहीं कर सकते। Whether his genius appears in characterization, अगर इसकी शेक्सपियर की जीनियस से देखें तो उनकी कैरेक्टराइजेशन में, उनकी प्लॉट में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी साइकोलॉजी, उनकी इमेजिनेशन स्टाइल, उनके यूनिवर्सल अपील करते हैं, सब चीज़ें मिलाकर उनकी जीनियस जो है डिपेक्ट होती है। तो नंबर 1 पढ़ते हैं शेक्सपियर एज द पोइट ऑफ नेचर। जॉनसन कॉल्स शेक्सपियर द पोइट ऑफ नेचर। ये वो नेचर नहीं जो विलियम वर्ड्सवर्थ डिपेक्ट करते हैं, ये नेचर है इंसान की फितरत की नेचर का। दिस मीन्स ही प्रेजेंट रियल ह्यूमन बीइंग्स नॉट आर्टिफिशियल कैरेक्टर, कि इन्होंने आर्टिफिशियल कैरेक्टर को डिपेक्ट नहीं किया, एक रियल ह्यूमन कैरेक्टर उनकी जो नेचर है उसे डिपेक्ट किया। हिज कैरेक्टर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरल ह्यूमन इमोशंस, उन्होंने जो डिपेक्ट किया इंसान की एक नेचर जो इमोशंस पाए जाते हैं उसे डिपेक्ट किया। हिज प्लेज रिफ्लेक्ट लाइफ एज इट ट्रू इज, जिंदगी जैसे पाई जाती है, खुशी भी होती है, गम भी होती है, जैसे फैसले किए जाते हैं वैसे ही इस जिंदगी को रिफ्लेक्ट किया गया। हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एक्यूरेट एंड यूनिवर्सल। नंबर 2, यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। One of Shakespeare's greatest merit is universality. His characters represent a permanent human qualities. Permanent human qualities को डिपेक्ट किया है जिसकी बुनियाद पर इसे यूनिवर्सलिटीज कैरेक्टराइजेशन को समझा जाता है। जैसे कि इसके वर्क में एम्बिशंस को डिपेक्ट किया है मैकबेथ के थ्रू, जेलेसी को ऑथेलो के वर्क में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवेंज जो मेजर थीम काउंट की जाती है हेमलेट की, प्राइड किंग लेयर में किंग का जो होता है प्राइड को डिपेक्ट किया जाता है। These emotions exist in all cultures and ages. सभी कल्चर्स में, सभी एजेस में आप ये थीम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। That is why the Shakespeare remain relevant today. जिसकी बुनियाद पर शेक्सपियर को आज भी हमारी जो थीम है उससे रिलेवेंट किया जाता है। नंबर 3 पर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टराइजेशन। शेक्सपियर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन हिज क्रिएशन ऑफ लिविंग कैरेक्टर्स, जो इसकी एक बेहतरीन कैरेक्टराइजेशन है और उसने एक लिविंग कैरेक्टर्स को डिपेक्ट किया। वो इस हिसाब से है कि साइकोलॉजिकल डेप्थ जो है रिप्रेजेंट की गई, इनर कॉन्फ्लिक्ट के जो कैरेक्टर है वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, वो उस पर फोकस किया गया। मॉरल डिलीमा जो हेमलेट में पाया जाता है कि एम्बिग्यूटी पाई गई मॉरलिटी में, कि पक नहीं है कि मॉरलिटी आखिर है क्या, उनके हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इमोशन माना फाइंड आउट करने में मॉरलिटी में बहुत ही मुश्किलात पेश आई। इमोशनल स्ट्रगल को मेंशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट्स हेजिटेशन शोज डीप साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही बेहतरीन मिसाल है साइकोलॉजिकल डेप्थ रिप्रेजेंट करने के लिए हेमलेट की, कि हेमलेट जो
एक प्रोक्रेस्टिनेटर की नेचर जो रखते थे वो कैसे साइकोलॉजिकल डेप्थ रिफ्लेक्ट किया है विलियम शेक्सपियर ने इंसानों की। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स डिपेक्ट किए गए, शो किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क में। हियर प्रेजेंट किंग्स एंड क्वींस, किंग से लेकर क्वीन ईट क्लास को रिप्रेजेंट किया गया, सोल्जर्स को, नोबल्स को, विलन्स एंड हीरोज को, प्रोटैगनिस्ट एंटागोनिस्ट जो है उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेक्ट किया, क्लाउन्स एंड फूल्स को डिपेक्ट किया, कॉमन पीपल को उनके हिसाब से दिखाया गया। ईच कैरेक्टर इज यूनिक एंड इंडिविजुअलाइज, हर कैरेक्टर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक खासियत दिखाई गई। नंबर 4, रियलिज्म इन अ डायलॉग। डायलॉग में जो रियलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा शेक्सपियर के डायलॉग में वो था नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस फ्लो था, नेचुरल फ्लो रखा गया। अप्रोप्रिएट टू करेक्टर इन सिचुएशन, जैसा करेक्टर वैसे उसे डायलॉग्स प्रोवाइड किए गए, उस सिचुएशन के बिहाफ पर उसे डायलॉग्स दिए गए कि वो सिचुएशन में एक शख्स कैसे डायलॉग्स कहता है। इमोशनल पावरफुल, उसे इमोशनली डायलॉग्स ये अगर पेनफुल सिचुएशन क्रिएट की गई। ट्रेजेडी में मोस्टली मास्टर काउंट किया जाता है शेक्सपियर बिकॉज ऑफ हिज डायलॉग्स गिवन टू देयर कैरेक्टर्स। Even a minor characters speak in a way that reflects their personality, जबकि माइनर कैरेक्टर भी इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से इमोशनल अपना पावरफुल वर्ड्स डिपेक्ट करते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करते हैं। मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, शेक्सपियर कंबाइन ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। दिस टेक्निक रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इंसान की जिंदगी में ट्रेजेडी भी, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं। इससे पहले लोग अलग अलग एक्सपेक्ट पर काम करते थे, ट्रेजेडी को अलग, कॉमेडी को अलग अलग पर काम करते थे, पर मिक्सिंग जो शेक्सपियर ने की एक नॉवेल्टी लिटरेचर में लायक कराई जिसे ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें और ज़्यादा नॉवेल्टी के हिसाब से ज़िंदगी को समझा जाता है कि ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में ट्रेजिक और कॉमेडी है। प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ, तो इमोशनल रिलीफ भी प्रोवाइड किया गया थ्रू ट्रेजिक कॉमेडी के। मेक्स अ ड्रामा मोर इंगेजिंग, बहुत ही इंगेजिंग इंटरेस्टिंग क्रिएशन वो एक ऑडियंस और ड्रामा राइटर्स के बीच में थ्रू आर ट्रेजिक कॉमेडी से। लाइफ इटसेल्फ कंटेन बोथ सॉरो एंड लाफ्टर, जिंदगी खुद एक खुशी और गम का मजमुआ है। मास्टरी ऑफ ट्रेजेडी, शेक्सपियर ट्रेजेडी आर मास्टरपीस बिकॉज द ट्रेजिक हीरो हैज अ फेटल फ्लॉ, जिसे हिमार्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी जो डिसीजन जो होते हैं, उसके जो डाउनफॉल करते हैं, तो उसे हीरो का ट्रेजिक हीरो कहा जाता है, जो क्रिएट करते हैं मास्टरपीस बनाने में शेक्सपियर की ट्रेजेडी को। द डाउनफॉल इज बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल। डाउनफॉल जो है वो दोनों तरीके से रखा गया है, पर्सनल डाउनफॉल और यूनिवर्सल डाउनफॉल भी है। द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस कैथारसिस, इमोशनल प्यूरिफिकेशंस, जैसे ही कोई ऑडियंस इनके वर्क को पढ़ती है या इनके करेक्टर्स को समझती है, इनके जो ड्रामा है उनको देखती है, तो उसमें कैथारसिस का एलिमेंट इमर्ज होता है जो इमोशनल प्यूरिफिकेशन को डिफाइन करता है। The tragic heroes are neither completely good nor evil, they are human. इनके जो ट्रेजिक हीरो थे उन्होंने ज़्यादा कम्प्लीटली उसे बेहतर ना रखा, ज़्यादा ही एविल नहीं रखा, एक ऐसे तरीके से उसे मेंशन किया, कैरेक्टराइजेशन दी कि वो हमारे जैसा ही एक इंसान डिपेक्ट हो। पावरफुल इमेजिनेशन की बात की जाए तो शेक्सपियर पॉसेस अ रिच पोएटिक इमेजिनेशन, विविड इमेजरी, सेटिंग और प्लॉट में आप अगर देखें तो एक आपको इमेजिनेशन की जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई जाएगी। मेटाफर्स जो इस्तेमाल किए गए, सिंबलिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं इनके वर्क में, ड्रामेटिक इंटेंसिटी क्रिएट की गई है। तो ये आपको शेक्सपियर की जो थाट है, उनकी जो एक नॉवेल्टी है, उसका हिसाब आपको मिलेगा। हिज इमेजिनेशन एलिवेट्स सिंपल इवेंट इनटू पावरफुल ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस। एक सिंपल इवेंट्स को किस तरीके से ड्रामेटिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो है वो शेक्सपियर की इमेजिनिटी को डिपेक्ट करता है। मॉरल इंसाइट की अगर बात की जाए तो नॉट ऑलवेज अ मॉरलिस्टिक, ज़्यादातर मॉरलिस्टिक नहीं रहे शेक्सपियर, पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग अगर की जाए तो आपको इसमें समझ आएगा कि गुड एंड एविल के बारे में, जस्टिस एंड इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट, लॉयल्टी एंड बिट्रेयल का कॉन्सेप्ट, पावर एंड करप्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने मेंशन किया। हिज प्लेज टीच लाइफ लेसन इनडायरेक्टली, तो आपकी डीप एनालिसिस जो होगी वो बताएगा ज़िंदगी के इनडायरेक्ट लेसन जो होते हैं अच्छाई और बुराई के लिए। फिलोसफिकली डेप्थ के बारे में बात की जाए तो शेक्सपियर ने अपने वर्क में रिफ्लेक्ट किया है लाइफ एंड डेथ की फिलोसफी।
किस्मत और ख्वाहिशात का सफ़र, टाइम और मॉर्टलिटी के बारे में ह्यूमन सफरिंग की जो फ़लसफ़ी है उनको डिपेक्ट किया है। इस वर्क कंटेन प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन दैट गो बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट से हटकर एक फिलोसफिकली सोच पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने बयान की है। कमांड ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए तो क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस की तो बात ही अलग है शेक्सपियर की। यूजिंग अ फ्लेक्सिबल सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस को मेंशन किया है। एक ही अगर इमोशन को दोबारा मेंशन किया जाए तो डिफरेंट सेंटेंस और वर्ड्स के साथ मेंशन करते थे। राइटिंग अबाउट पोइट्री एंड प्रोज इफेक्टिवली, हिज ब्लैंक वर्स इज म्यूजिकल एंड एक्सप्रेसिव। अगर इनकी पोइट्री जो सॉनेट्स हैं उनके और प्रोज के बारे में बात की जाए, ड्रामा के बारे में, तो एक इफेक्टिव अंदाज में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है अपने क्रिएटिव माइंड सेट की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो although sometimes lose plot structure, his dramatical technique include effective scenes रहे हैं इनके, strong dramatic tension क्रिएट की गई, memorable climaxes, जब भी क्लाइमैक्स आया तो वो एक पीक पर एक मेमोरेबल पॉइंट रखा गया। स्किलफुल यूजेस ऑफ सोलिलिक्यूज का एक बेहतरीन स्किलफुल यूज़ किया गया। सोलिलिक्यूज रिवेल इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि हमें कैरेक्टर्स की इनर थॉट, साइकोलॉजिकल डेप्थ, माइंडसेट के बारे में हमें आगाह करता है। शेक्सपियर कैन मूव ऑडियंस को जो अपनी जो वर्क के थ्रू जो मूव करते हैं वो पिटी की तरफ, फियर की तरफ, जॉय, सिंपैथी, शॉक, ये सब इमोशन की तरफ उन्हें डाइवर्ट कर देता है। हिज इमोशनल रेंज इज अनमैच्ड, एक ब्रॉड एक डाइवर्स फील्ड इनकी एक इमोशनल रेंज रही है विलियम शेक्सपियर की। बैलेंस पोर्ट्रे ऑफ ह्यूमैनिटी, एक पोर्ट्रे जो था इंसानियत का वो बैलेंस रखा गया। ही डज नॉट क्रिएट अ परफेक्ट हीरोज और कंप्लीट विलन्स, एक मुकम्मल शुद्ध हीरोज नहीं रखा, एक कंप्लीट विलन नहीं रखा, एक जिंदगी में से ही कैरेक्टर्स को उठाए, एक लिव कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है। इवन विलन्स लाइक अ मैकबेथ और शार्लॉक शो अ ह्यूमन क्वालिटी। अगर आप देखें तो इनके वर्क में एक मैकबेथ और शार्लॉक जैसे भी एक इंसानी क्वालिटीज इमर्ज रखते थे। This balanced portrayal makes his characters realistic. अच्छाई और बुराई को मर्ज कर ही इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को जिंदगी भर के लिए जिंदा कर दिया। एक रियलिस्टिक अप्रोच दे दी उन्हें कि जो पढ़ता है उससे लगता है कि ये सोसाइटी में ही डिपेक्ट हो, ये तो उन्हीं की सोसाइटी के ही हालात हैं। इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड लिटरेचर, इनके जो वर्क का उन्होंने किस तरह वर्ल्ड लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस रखा। इंग्लिश ड्रामा, रोमांटिक पोइट पर, मॉडर्न नॉवेलिस्ट पर, कंटेम्प्रेरी थिएटर पर, हिज इम्पैक्ट इज ग्लोबल एंड परमानेंट। उस वक्त से पीरियड से इम्पैक्ट होता आज तक भी ये ग्लोबल लिटरेचर पर अपना असरअंदाज रखता है। कंक्लूजन की बात करें मेरिट ऑफ शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर डीप मेरिट्स में अगर हमने जो अब डिस्कस किया है वो है रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजिकल डेप्थ को एनालाइज किया है, वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स को पढ़ा था, मॉरल एंड फिलोसॉफिकल इनसाइट क्लियर कर चुके हैं, रिच पोइटिक इमेजिनेशन को अच्छे तरीके से समझा, यूनिवर्सल अपील को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा कि कैसे शेक्सपियर ने यूनिवर्सल अपील को टच दिया है अपने वर्क में। फॉर दीज रीजन शेक्सपियर स्टैंड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन लिटरेरी हिस्ट्री। इनके वजूहात पर शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट लिटरेचर में हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। His genius lies in his ability to combine truth, beauty, emotion and imagination in a way that no other writer has fully achieved. जिस फील्ड में जिस एरिया क्राइटेरिया में इन्होंने स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल की, ट्रुथ, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रियलिस्टिक में इतनी कमांड किसी और राइटर ने अचीव नहीं कर सके। डीप एंड डिटेल में डीमेरिट्स वीकनेसेस ऑफ शेक्सपियर। अब हम डिस्कस करेंगे वीकनेसेस, फॉल्ट ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन। Even though William Shakespeare is considered the greatest dramatist in English literature, his works are not without flaws. बनिस्बत के हम इनके बेहतरीन मेरिट्स डिस्कस कर चुके हैं, पर इनमें कुछ डीमेरिट्स भी पाई गई हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन के। Dr. Samuel Johnson in his preface to Shakespeare gives a balanced critical judgment. Balanced critical judgment इन्होंने पेश की मेरिट और डीमेरिट देकर, praising a Shakespeare genius while pointing out the technical, moral and structural weakness. पर उनके साथ साथ अच्छी चीज़ों के साथ साथ इन्होंने एक moral, technical और structural weakness भी बताई हैं।
नंबर 1 पढ़ते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ क्लासिकल यूनिटीज। शेक्सपियर रेयरली फॉलोज एरिस्टोटेलियन यूनिटीज। शेक्सपियर ने एरिस्टोटल यूनिटीज की वायलेशन की, और वो कौन सी यूनिटीज थी? टाइम, प्लेस, एक्शन। टाइम जिसे कहते हैं इवेंट आफ्टर स्पेन मंथ्स और इवेंट्स में ईयर्स में इन्होंने रखा शेक्सपियर ने, और एक प्लेस जो थे वो एक्शन शिफ्ट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। इनके जो शेक्सपियर के जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर रखे गए, शो आउट किए गए। एक्शन मल्टीपल सब प्लॉट्स को एग्जिस्ट समटाइम काजिंग कंफ्यूजन। सब प्लॉट्स में की वजह से जो मेजर थीम है उनमें जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। Johnson criticized this, nothing that although it does not ruin his genius, it show a lack of formal discipline. शेक्सपियर पर ये जो क्रिटिसाइज किया जॉनसन ने, पर कहा है कि ये सिर्फ एक फॉर्मल डिसिप्लिन की वायोलेशन है, पर इसकी जीनियस शेक्सपियर की फिर भी इमर्ज रहती है, फिर भी डेवलप रहती है अपने वर्क में। नंबर 2 है लॉज एंड इरेगुलर प्लॉट कंस्ट्रक्शन। शेक्सपियर प्लेज ऑफ्टन शो एज स्ट्रक्चरल वीकनेस। स्ट्रक्चरल वीकनेस पर बहुत काम किया है जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के वर्क पर। लैक ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड लॉजिकल कोहेरेंस। कोलॉजिकल कोहेरेंस जो होता है कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया विलियम शेक्सपियर ने। सीन्स समटाइम्स सर्व एज अ ड्रामेटिकल स्पेक्टेकल रेदर देन एडवांसिंग अ प्लॉट। प्लॉट पर काम नहीं किया, सीन्स को जो है ना ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन की हुई है। सब प्लॉट में भी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन एक्शन। कॉमिक रिलीफ इन अ ट्रेजेडीज। कभी कभी कॉमिक रिलीफ जो ट्रेजेडीज में देने के लिए उसमें सब प्लॉट्स को मर्ज किया, तो सब प्लॉट्स और मेजर थीम्स दोनों जब मर्ज हुई तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मेजर जो थीम है, जो फोकस है, वो है किस चीज़ पर। सम क्लाइमेक्सेस आर एब्जर्व्ड आर अंडर डेवलप। कुछ क्लाइमेक्स जो है वो अंडर डेवलप के हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसे डिमिनिश रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन किंग लियर द ग्लॉसेस्टर सब प्लॉट्स पैरेलल द मेन प्लॉट बट is sometimes disjointed. किंग लियर में जो ग्लॉसेस्टर का जो सब प्लॉट है उसे पैरेलली मेन प्लॉट के साथ मर्ज किया गया, पर कभी कभी इसे डिसजॉइंट भी किया है। अब आप जब इनके वर्क्स को पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इनके मेरिट और मेरिट्स कैसे अप्लाई किए हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर। मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसे एक प्रेज भी किया गया है मेरिट में, पर यहाँ पर इसकी कुछ खामियां भी बताई गई हैं। शेक्सपियर फ्रीक्वेंटली कंबाइन ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट। बहुत ही फ्रीक्वेंटली तौर पर जो है ना कंबाइन मर्ज कर दिए गए हैं ट्रेजिक एंड कॉमेडी को। कॉमिक सीन इन ट्रेजेडी में रिड्यूस इमोशनल इंटेंसिटी। जो एक ओरिजिनलिटी ट्रेजेडी की जो इमर्ज होती है इमोशनल, उसे कॉमिक सीन बहुत जल्द ही उसे डिमिनिश रिड्यूस कर देता है। Some critics include Johnson felt this disturbed dramatic unity. उसकी जो ड्रामेटिक यूनिटीज जो चलती हैं उसे डिस्टर्ब करती हैं, ये मिक्स्ड अप। However, Johnson considered this reflects a life mixture of sorrow and joy. पर इन सब के बावजूद भी जॉनसन प्रेज करता है कि ये जो मिक्सचर है जिंदगी का और रियल लाइफ का वो डिपेक्ट करता है इनके वर्क में। Moral ambiguity and carelessness. Johnson, a moral critic, points out that Shakespeare जॉनसन ने मॉरल क्रिटिक के साथ ये पॉइंट आउट किया शेक्सपियर को कि समटाइम्स अलो वाइज टू प्रोस्पर व्हाइल वर्च्यू सफर। एक लिटरेरी टर्म्स है पोएटिक जस्टिस, उसकी वायलेशन की है, उससे यूज़ नहीं किया गया विलियम शेक्सपियर के वर्क में कि जो प्रोस्पर थे, जो वाइस थे, जो गुनाहगार थे, उन्हें एक कामयाबी मिली और जो वर्च्यू थे उन्हें सफरिंग का सामना पेश आया। बेहतरीन कैरेक्टर को अवार्ड नहीं मिला गया और जो बुरे कैरेक्टर थे उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई। कैरेक्टर्स लाइक इयागो, ओथिलो और रिचर्ड III अचीव सक्सेस विदाउट एडिक्वेट मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। जो ओथिलो में आयोगो था और रिचर्ड III में जो आप देखेंगे जो बैड कैरेक्टर्स थे उन्हें मॉरली जो है कॉन्सिक्वेंसेस का नताइज नहीं मिले। कैरेक्टर्स लाइक इयागो, ओथिलो में जो इयागो था और रिचर्ड III अचीव सक्सेस विदाउट एडिक्वेट मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। जो इयागो ओथिलो में था, रिचर्ड III में, उन्होंने कोई मॉरल कोई एटिक्वेट नहीं थे, उन्होंने कोई बेहतरीन काम नहीं किया, पर उनके बावजूद उन्हें जो कॉन्सिक्वेंसेस में उन्हें जो है एक सक्सेस दी गई। ट्रेजिक आउटकम डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ क्लियर मॉरल लेसन्स। ट्रेजिक का जो आउटकम, जो नताइज एट द एंड जो एक मॉरल जो एक बात की जाती है कैरेक्टर्स के हिसाब से सोसाइटी के लिए, वो नहीं दी गई। जैसे कि हेमलेट में भी देखेंगे तो हेमलेट एट द एंड जैसे ही मरता है तो उसके साथ साथ दूसरों की भी डेथ
जल्द ही दिखाई जाती है। तो एक अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, तो जब कोई करेक्टर ट्रेजिक आउटकम में होता है तो उससे कुछ ऐसे लफ्ज़ कहने चाहिए, मॉरलिटी के लफ्ज़ कहने चाहिए जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद करार पाएँ। This weakness arises because Shakespeare prioritizes the dramatic truth over moral didacticism. ये वीकनेस इस करे पाई गई शेक्सपियर के वर्क में क्योंकि शेक्सपियर ने अहमियत दी है ड्रामेटिक ट्रुथ को एक मॉरल डायडेक्टिज्म पर। Excessive use of obscure language. Shakespeare dictions is rich but often difficult. शेक्सपियर की जो डिक्शन थी वो बहुत ही मिसिव तादाद में थी पर जिसमें वो डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करते हैं। आर्किक वर्ड एंड एक्सप्रेशंस के जो ओल्ड वर्ड हैं उनके जो एक्सप्रेशन था यूज़ करने का, ग्रीक मेथोडोलॉजी को मेंशन करने का, ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अनकॉमन सिंटैक्स एंड नियोलॉजिज्म्स, एक न्यू जो है सिंटैक्स और न्यू एक्सप्रेशंस, अनकॉमन सिंटैक्स को यूज़ करना भी एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ पन्स एंड क्यूबल्स, जो पन्स वगैरह होते हैं, जो प्लेइंग ऑफ वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनका यूजेज भी एक डिफ़िकल्टी जो उनकी माना में जो है डिफ़िकल्टी पैदा करता है। जॉनसन क्रिटिसाइज दिस एज अ पोटेंशियली कन्फ्यूजन फॉर रीडर्स और ऑडियंस स्पेशली इन सीरियस पैसेजेस। जब किसी सीरियस पैसेजेस में रीडर्स में डिफ़िकल्टी होगी तो उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो उन्हें समझ नहीं आएंगे। और रिलायंस ऑन अ वर्ड प्ले, रिलायंस किया गया एक असर, एक मुतमईन रखा गया वर्ड प्ले जिसे पन के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर ऑफन इंडल्जेस अ वर्बल क्लेवरनेस, शेक्सपियर जो है वर्बल क्लेवरनेस पर एक जो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, फंस गए। एक्सेसिव पन्स एंड विट कैन डिस्टर्ब इमोशनल इंटेंसिटी, हद से ज़्यादा पन का इस्तेमाल, हद से ज़्यादा विट का इस्तेमाल जो कि इनके इमोशनल इंटेंसिटी है उससे डिस्टर्ब करने लगा। समटाइम्स ट्रिविलाइजेज अ सीरियस मोमेंट, सीरियस मोमेंट को ही जो की जो वैल्यू थी उसे कम होने लगी। एग्जाम्पल वर्ड प्ले इन रोमियो एंड जूलियट और हेमलेट में भी अपीयर आर्टिफिशियल टू मॉडर्न रीडर्स। वर्ड प्ले जो हम देखते हैं रोमियो एंड जूलियट में और हेमलेट में वो कभी कभी नजर आता है आर्टिफिशियल से मॉडर्न की तरफ रुजू करने पर। हिस्टोरिकल एंड फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, शेक्सपियर आपने इग्नोर हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल जो वर्क्स इन्होंने लिखे हैं उनमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ही इग्नोर किया। क्रोनोलॉजिकल एरर्स पाई गई हिस्टोरिकल प्लेज में, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी फोर्थ में, कि अगर आप पढ़ें तो उनमें कोई अच्छा फोकस नहीं रखा हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जो मेंशन किए हैं उन्होंने। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स फॉर ड्रामेटिकल इफेक्ट, एक ड्रामेटिकल इफेक्ट रखने के लिए रीडर्स पर इन्होंने मिस प्रेजेंटेशन कर दी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की। जॉनसन नोट्स दैट व्हाइल दिस does not diminish dramatical power, it is a technically a flaw। ये सब जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फ्लॉ है, ये जाहिर नहीं करता कि डिमिनिश नहीं करता विलियम शेक्सपियर की जीनियस को, उनके पावर को। Our crowding of characters, some plays features too many characters, बस ज़्यादा करेक्टराइजेशन रिप्रेजेंट कर दी। कन्फ्यूजन ऑडियंस में क्रिएट कन्फ्यूजन हो गया। सम माइनर करेक्टर कंट्रीब्यूट अ लिटिल टू मेन एक्शन, इसमें क्या होने लगा कभी कभी माइनर करेक्टर्स जो था जैसे किंग लेयर में फूल्स जो था वो एक मेन करेक्टर के वर्ड बोलने लगा और कभी कभी मेन करेक्टर माइनर करेक्टर्स की लैंग्वेज बोलने लगे, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगी उनकी वर्ड में, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड में। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सम सेकेंडरी फिगर इज वीक, सेकेंडरी मेन करेक्टर के हटकर अगर सेकेंडरी फिगर की बात करें तो उनकी जो कैरेक्टराइजेशन में थोड़ी वीकनेस पाई गई। लेंथ एंड ड्रामेटिक एक्सेस, मेनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज आर ओवरली लॉन्ग, शेक्सपियर कुछ इवेंट्स को हद से ज़्यादा, एक इवेंट्स को हद से ज़्यादा एलेबोरेट बार बार उसे दोहराया गया। एक्सेसिव सोलिलोक्वीज एंड डायलॉग्स, हद से ज़्यादा डायलॉग्स रखे गए, सोलिलोक्वीज का बार बार इस्तेमाल किया गया। रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़, एक आइडियाज़ को दोहराकर फिर से सेम आइडियाज़ को बार बार दोहराना, जैसे कि हेमलेट में बहुत बार आया है मर्डर के बारे में, तो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अननेसेसरी सीन्स, जिसका कोई कनेक्शन नहीं लगता किसी दूसरे किसी थीम से, तो वो भी सीन्स के को दिखाया गया। दिस समटाइम्स स्लोज नैरेटिव पेस एंड डिमिनिशेस टेंशंस, दिस समटाइम्स स्लोज नैरेटिव पेस एंड डिमिनिश टेंशंस, उनकी जो और एक टेंशन जो क्रिएट की जाती है क्लाइमेक्स में, उसमें एक जो क्यूरियोसिटी है उसको डिमिनिश करता है ये सब चीज़ें। इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट, इनकंसिस्टेंट, एक
होती है कंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर डेवलपिंग की है। ऑल्दो मोस्ट मेन कैरेक्टर्स आर साइकोलॉजिकली डीप, सम कैरेक्टर्स शो इनकंसिस्टेंसी। बहुत सौ की मेन कैरेक्टर की तो साइकोलॉजिकल डीप में रखा है, पर कुछ कैरेक्टर्स की इनकंसिस्टेंसी दी है। सडन चेंजेस इन बिहेवियर विदाउट सफिशिएंट मोटिवेशंस, बहुत से कैरेक्टर्स मॉडिफाई चेंजेस हो गए, उनके जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया बिना किसी सराउंडिंग की सिचुएशन के चेंज हुए, बिना कोई सफिशिएंट मोटिवेशन के। माइनर कैरेक्टर आफ्टर लेक डेप्थ, माइनर कैरेक्टर में तो बहुत ही लेक ऑफ डेप्थ पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जूलियट रैपिड शिफ्ट फ्रॉम obedience to a passionate independence in Romeo and Juliet may seem abrupt। अब जूलियट जो था वो रैपिड शिफ्ट हो गया फ्रॉम ओबीडियंस फर्माबरदारी से टू पैशनेट इंडिपेंडेंस आज़ादाना इन रोमियो एंड जूलियट में may seem abrupt, क्योंकि थोड़ा अजीब सा एक महसूस होता है कि अगर कोई बिना किसी सराउंडिंग की चेंजिंग है, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी अगर अपना बिहेवियर चेंज कर दे तो। ओकेजनल सेंटिमेंटलिज्म एंड मेलोड्रामा, हद से ज़्यादा जो इमोशनली डेवलप होता है मेलोड्रामा, उसकी बात करें। शेक्सपियर समटाइम्स एग्जैगरेट इमोशन में एग्जैगरेशन होने लगी शेक्सपियर के वर्क में, जिसे ये डिमेरिट में काउंट किया जाता है। ओवरली ड्रामेटिक स्पीचेस, हद से ज़्यादा एक ड्रामेटिकल स्पीचेस रिप्रेजेंट की गई। सेंटिमेंटल मोमेंट डेट में फील आर्टिफिशियल टू अ मॉडर्न रीडर्स, मॉडर्न रीडर्स में एक आर्टिफिशियल सी फील होने लगी जब एक सेंटिमेंटल मोमेंट आई, तो उसमें लगा कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये हद से ज़्यादा उसमें ड्रामेटिकली एलिमेंट्स इमर्ज करना चाहते हैं। ओवर यूज ऑफ ट्रेजिक पैथोज, उसकी जो इमोशन था उसमें जो था वो जो सोरो या जो फील कर रहे थे वो ओवर यूज करने लगी, जैसे रोमियो और जूलियट के डेथ सीन में ये बहुत ही यूज़ किया गया है। लैक ऑफ टेक्निकल डिसिप्लिन एंड सीन कंस्ट्रक्शन में लेकिंग आई, उनकी जो टेक्निकल डिसिप्लिन था उससे जो है इग्नोर किया गया। सीन समटाइम ओवरलैप और रिपीट आइडियाज, सेम बात एक ही सीन को बार बार, आप वो सीन जब बार बार रिपीट होगा सेम रिपीट आइडियाज होंगे जो बोरिंग इफेक्ट रखेंगे ऑडियंस पर। ड्रामेटिकल पेसिंग आइज इरेगुलर, एक जो स्पेस दिया जाता है ड्रामेटिक कलर्स में तो वो इरेगुलर रखी गई। सम मोमेंट्स ड्रैग वाइल अदर आर रश, कभी कभी किसी मोमेंट को एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए रख दिया गया, कभी कभी किसी को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो पेसिंग होती है स्पेसिफिकल टाइम में, ये बहुत इरेगुलर शेक्सपियर के वर्क में पाई गई। स्टेज डायरेक्शंस एंड ड्रामेटिकल लॉजिस्टिक्स ओकेजनली अनरियलिस्टिक, अब स्टेज डायरेक्शन जो थी उनकी और ड्रामेटिकल लॉजिस्टिक्स थी वो अनरियलिस्टिक पाई गई। सोसाइटी के हिसाब से जो एक डिपिक्ट की जाती है वो नहीं की शेक्सपियर ने। एक्सेसिव फोकस ऑन अ मेजर थीम एट द एक्सपेंस ऑफ माइनर वंस, माइनर सब प्लॉट जो थे समटाइम्स ओवर शेडो माइनर थीमेटिक कंसर्न। माइनर एक तो मेजर थीम और माइनर थीम्स, अब जो मेजर प्लॉट थे मेन प्लॉट वो मेजर थीम को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को माइनर थीम्स का सब प्लॉट्स को। माइनर सब प्लॉट जो थे वो सम टाइम क्या हो रहा था, ओवर शेडो हो रहा था माइनर थीमेटिक कंसर्न से, ठीक है। जो माइनर वो अब जो माइनर जो थीम है वो माइनर सब प्लॉट से जा रही थी, अब वो माइनर जो थीम है वो मिलकर जो सब प्लॉट है वो मेजर थीम से कंसर्न नहीं हो रहे थे। जो सब प्लॉट्स हैं वो मेजर मिलकर एक मेजर प्लॉट बनाते हैं, तो वो एक अलग एक थीम बना रहे थे। जॉनसन नोट्स दैट सम मोरल और सोशल लेसन्स आर अंडर डेवलप्ड, जॉनसन ने नोट किया कि जो कुछ जो मॉरल या सोशल जो लेसन थे वो अंडर डेवलप थे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, डेवलप नहीं किया उसे शेक्सपियर ने। रिलायंस आर कन्वेंशनल ट्रॉप्स, सम प्लॉट्स फॉलो अ फेमिलर रेनेसांस मोटिव्स, सम प्लॉट जो थे उन्होंने फेमिलर जो था रेनेसांस मोटिव जैसे रिवेंज, मिस्टेकन, आइडेंटिफाई, स्टार क्रॉस लवर्स, उसकी जो पर था उसी पर ही फोकस रखा, एक नई कॉन्टिन्यूटी नहीं आई इसमें। रिलायंस रखा है कन्वेंशनल ट्रॉप, एक जो चलती आ रही सोच थी सिर्फ उस पर ही दारोमदार रहा। वाइल शेक्सपियर इनोवेट्स विद इन दीज, जॉनसन सा ट्रेसेस ऑफ कन्वेंशनलिटी, सिर्फ उसी जो ट्रेस किया गया कन्वेंशनलिटी जो चलता आ रहा था उसी पर ही फोकस रखा। शेक्सपियर इनोवेट्स विद इन दीज, बनस्पत के शेक्सपियर ने अकॉर्डिंग टू जॉनसन एक ट्रेस ऑफ कन्वेंशनलिटी फाइंड आउट की, पर उसमें भी शेक्सपियर ने इनोवेटिव एलिमेंट्स अपनाई रखी है। ओकेजनल आवर एम्फसिस ऑन स्पेक्टिकल जो है यूज ऑफ एलाबोरेट सेटिंग, सुपरनेचुरल एलिमेंट और ड्रामेटिकल इफेक्ट समटाइम्स सब्स्टिट्यूट फॉर लिटरेरी रिगर, could distract from a character and plot coherence।
एक ओकेजनली जो और एम्फसाइज करा गया है स्पेक्टिकल पर, ऑडियंस पर, जो एलिब्रेट कर दिखाया गया है सेटिंग को, सुपरनेचुरल एलिमेंट को, जो कि एक सब्स्टिट्यूट करता है लिटरेरी रिगर पर, जो रीडर को डिस्ट्रैक्ट करता है प्लॉट की कोहेरेंस पर और उसके कैरेक्टराइजेशन पर। जब आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा जो एलिब्रेट कर देंगे तो वो जो है ऑडियंस को डिस्ट्रैक्शन में लेके जाएगा। इनकन्सिस्टेंसीज इन टोन एंड इन स्टाइल, स्टाइल में और टोन में इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती है शेक्सपियर के वर्क में। शेक्सपियर ब्लेंड अ पोएटिक एंड प्रोज स्टाइल इन अ वेज दैट मे जार ऑडियंस। प्रोज के स्टाइल और पोएटिक स्टाइल को जो है कभी प्रोज कभी पोएटिक में कभी दोनों को मर्ज करते हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी उनके टोन और स्टाइल में पाई जाती है। हाई ट्रेजेडी समटाइम्स इंटरप्टेड बाय लो कॉमेडी और प्रोज क्रिएटिंग अ टोन अनएविडेंस। कभी कभी हाई ट्रेजेडी में जो है लो कॉमेडी को इंटरप्ट करके तो उनकी जो टोन है, उनका जो स्टाइल है, वो इनकन्सिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। Ambiguity in philosophical or political messages. Some plays leave a political or moral issues unresolved. कुछ plays ऐसे थे जिसमें जो है political और जो moral issues थे उसका हल नहीं निकला, उसकी जो रिजोल्वेंट होती है, जो एक एट द एंड होता है कि अच्छे करेक्टर से क्या हुआ, बुरे करेक्टर का जो हल था, मॉरलिटी जो डिपेक्ट होती है वो नहीं की गई, एम्बिग्यूटी उसमें रखी गई है। एम्बिग्यूटी कैन बी पावरफुल बट आल्सो लीव्स अ रीडर सीकिंग अ क्लियर गाइडेंस। एम्बिग्यूटी एक पावरफुल होती है कि ऑडियंस पर लिव आउट होते हैं, कि ऑडियंस डिसाइड करती है कि किससे क्या चीज़ होना चाहिए, पर कभी कभी इसकी जो है ऑडियंस को उसकी क्लियरनेस चाहिए होती है कि एम्बिग्यूटी जो है उससे ज़्यादा मुझाइना। जॉनसन प्रीफर्ड क्लियरिटी। जॉनसन का था जो ध्यान था वो ज़्यादा क्लियरिटी पर था कि इंसान को जो है आथर की जिम्मेदारी हो कि वो ऑडियंस को क्लियर जो है अपना लेसन प्रोवाइड करे, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं। कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, जो हमने जो वीकनेस जो ओवरऑल पढ़ी है तो वो क्या क्या थी। व्हाइल शेक्सपियर जीनियस एंड अनडिनाइबल, जॉनसन एंड लेटर क्रिटिक्स आइडेंटिफाई मल्टीपल ऑफ टेक्निक, मोरल एंड स्टाइलिस्टिक वीकनेसेस। जो इसकी जो बनस्पत नाम है तो जीनियस से हटकर भी कुछ जो वीकनेस जो हमने पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन वो थी वायलेशन ऑफ क्लासिकल यूनिटीज, लूज एंड इरेगुलर प्लॉट्स, mixing of tragedy and comedy, moral ambiguity, obscure language and excessive wordplay, historical inaccuracies, overcrowding and uneven characterization, sentimentalism and occasional melodrama. तो conclusion पढ़ते हैं इस weakness की। These weaknesses are minor in comparison to his creative power. शेक्सपियर जॉनसन को कहते हैं ये कंपेरिजन ये बहुत ही माइनर है अकॉर्डिंग टू उनके मेरिट्स, उनके क्रिएटिव पावर के, विलियम शेक्सपियर के। जॉनसन कंक्लूड दैट शेक्सपियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। उनकी जो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी विलियम शेक्सपियर की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, पोएटिक इमेजिनेशन के लिए, इन यूनिवर्सल अपील फॉर आउटवे ऑफ फ्लॉज, और उस दुनिया भर की कोई जो एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है, रियलिस्टिक जो करेक्टराइजेशन होती है, प्लॉट होती है, जो इमोशन होते हैं, सब में जो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसे देखा जाए तो वो उसे एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट बनाती है। लास्ट पार्ट है प्रीफेस ऑफ शेक्सपियर का, द थ्री यूनिटीज एंड शेक्सपियर। The three unities are the classical rules of drama derived from Aristotle and refined by Renaissance critics, जो एरिस्टोटल ने दी थी क्लासिकल उनमें पीरियड में, और रेनेसां में से जो रीडिफाइन किया गया है, फ्लोरिश किया गया है। यूनिटी ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? अ प्ले शुड हैव वन मेन प्लॉट विद इन अनरिलेटेड सब प्लॉट, जिसमें एक मेन प्लॉट हो और कोई सब प्लॉट ना हो, उसे यूनिटी ऑफ एक्शन कहा जाता है। यूनिटी ऑफ टाइम, द इवेंट ऑफ द प्ले शुड अकर विद इन अ सिंगल डे, एक दिन में 24 आवर्स में कोई इवेंट हो उसे ही यूनिटी ऑफ टाइम कहा जाएगा। यूनिटी ऑफ प्लेस होगा, द एक्शन शुड अकर इन अ सिंगल लोकेशन, एक्शन जो है जो प्लॉट है वो एक सिंगल लोकेशन पर हो, वो होगा यूनिटी ऑफ प्लेस। These rules were strictly followed by many European dramatists. मैंने बहुत सी यूरोपियन ड्रामेटिस्ट ने इससे फॉलो किया, बट शेक्सपियर आपने इग्नोर देम, शेक्सपियर ने इसे इग्नोर कर दिया। विच वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ क्रिटिक बाय क्लासिकल क्रिटिक्स। क्लासिकल क्रिटिक्स के हिसाब से ये एक मेजर जो है एक डीमेरिट्स में काउंट की जाती है, इंक्लूडिंग जॉनसन के हिसाब से भी। यूनिटी ऑफ एक्शन जो अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन in his work Preface to Shakespeare. Definition: the play should focus on one main plot and all events should contribute to this central action. ये इसकी डेफिनेशन है एक यूनिटी ऑफ एक्शन की, कि प्ले जो होगा वो एक वन मेन प्लॉट पर होगा और ऑल जो उसकी जो इवेंट होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक सेंट्रल एक्शन को।
शेक्सपियर की जो अप्रोच थी इसके अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन की, ही ऑफ्टन इंक्लूड मल्टीपल सब प्लॉट्स, इन्होंने बहुत ही सब प्लॉट पर काम किया, विच समटाइम्स मिरर द मेन प्लॉट थीमेटिकली, जो कभी कभार जो है जैसे कि एक जो मेन प्लॉट होता है, जो मेन थीम होती है, मेन पर्पस होता है, तो सब प्लॉट मिलकर ही एक बेसिकली एक मेन प्लॉट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये शेक्सपियर की अप्रोच थी। एग्जाम्पल इन किंग लियर द ग्लॉसेस्टर सब प्लॉट रिफ्लेक्ट द लियर्स स्टोरी ऑफ बेट्रियल एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्टली नेसेसरी फॉर द मेन प्लॉट प्रोग्रेशन। अब किंग लियर में जो ग्लॉसेस्टर था और उसकी जो फैमिली के जो प्लॉट थे, सब बेट्रियल थी फैमिली के, तो वो उसके जो अलग एक प्लॉट थे और जो उसका जो मेन प्लॉट था प्रोग्रेशन उससे डिफरेंट थे। जॉनसन ने जो क्रिटिकल पॉइंट दिया, जॉनसन एडमिट कबूल करते हैं कि द प्लॉट मेक द ड्रामा रिचर एंड मोर नेचुरल बट वायलेट द क्लासिकल स्ट्रिक्टनेस। सब प्लॉट जो है तो वो बनिस्बत एक वायलेशन तो होती है क्लासिकल स्ट्रिक्टनेस की, पर एक जो है रिचर मोर नेचुरल बना देता है आपके ड्रामा को। सिग्निफिकेंस जो है इसका जो फायदा है, शेक्सपियर यूज मल्टीपल प्लॉट्स इन साइकोलॉजिकल रियलिज्म, साइकोलॉजिकली तौर पर एक रियलिस्टिक बनाता है अपने ड्रामास को, थीमेटिकली डीप कर देता है इसे वायलेशन करके यूनिटी ऑफ एक्शन की। द ऑडियंस एक्सपीरियंस अ वर्ल्ड दैट रिसेंबल अ रियल लाइफ एंड द मल्टीपल ह्यूमन कंसर्न हैपनिंग साइमल्टेनियसली। डिफरेंट किस्म के लाइफ एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं ऑडियंस एक ही खुद ब खुद एक उसमें जो है ना वर्क में। यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो ड्रामेटिक इवेंट शुड अकर विद इन 24 आवर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। शेक्सपियर अप्रोचेस की अगर बात करें यूनिटी ऑफ टाइम में, हिज प्लेज स्पेन वीक्स मंथ्स और इवन ईयर्स, इनके जो प्लेज हैं वो बहुत ही वीक्स मंथ में और ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एग्जाम्पल देखें, हेमलेट कवर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लॉटिंग एंड रिफ्लेक्शंस। हेमलेट में जो इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं तो वो बहुत ही मंथ्स में चले जाते हैं अपने उसमें रिफ्लेक्शन में। मैकबेथ स्पेंड सेवरल मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग एंड रिबेलियन में के हिसाब से अगर मैकबेथ देखो बहुत ही मंथ्स में उनका टाइम पीरियड चले जाता है। जॉनसन की जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ हम समझेंगे जो काम की बात है। जॉनसन एडमिट दैट शेक्सपियर नेग्लेक्ट ऑफ हिज रोल माइट एनॉय स्ट्रिक्ट क्लासिकल क्रिटिक, बट ये आर्ग्यू उन्होंने कहा कि शेक्सपियर ने इसे निगलेक्ट किया है, पर उसके हिसाब से जो है उसने एक आर्ग्यू भी दिया है, ऑडियंस डू नॉट एक्सपेक्ट लिटरेरी टेम्परल एक्यूरेसी। ऑडियंस जो है वो जो है ना लिटरेरी टेम्परल एक्यूरेसी के जो है ना एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इमोशनल एंड मॉरल ट्रूथ आर मोर इम्पोर्टेंट देन क्रोनोलॉजिकल फिडेलिटी। एक कोई इवेंट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डिनेंस से इवेंट चलते हैं, उसके बेहतर है कि वो इमोशनली और मॉरली ट्रूथ हो, रियलिस्टिक हो, ऑडियंस उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इसका जो फायदा था, बाय एक्सटेंडिंग अ टाइम शेक्सपियर डेवलप अ साइकोलॉजिकल डेप्थ अलाउइंग द कैरेक्टर्स टू इवॉल्व नेचुरली। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे साइकोलॉजिकल डेप्थ भी इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होता है। इट मेक द प्लेज रियलिस्टिक भी डिफाइंड होता है कि प्लेज जो है बहुत रियलिस्टिक है, रिलेटेबल है, बिकॉज ह्यूमन एक्शन एंड डिसीजन टेक अ टाइम इन लाइफ, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में फैसले टाइम के हिसाब से ही लेता है। यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो डिफिनेशन, एक्शन शुड अकर इन अ सिंगल लोकेशन, जो होगा एक्शन होगा एक सिंगल लोकेशन पर होगा। शेक्सपियर की अगर अप्रोच देखें तो उसने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया है, ये अपना शिफ्ट बिटवीन कैसल सिटीज़ एंड कंट्रीज, अपने जो एक्शन है उसको डिफरेंट लोकेशन पर जो है प्ले किया है। मैकबेथ में देखें तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में इसकी जो सेटिंग की है, ओथिलो वीनस और कैपरस में दिखाया गया है, रोमियो एंड जूलियट वेरोना विथ मल्टीपल डिस्टिंक्ट सेटिंग्स में से जो है प्ले किया गया। जॉनसन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जॉनसन डज नॉट कंसिडर दिस ए सीरियस फ्लॉ, इसे कोई सीरियस डिमेरिट कंसिडर नहीं किया है। ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ नॉट ए स्ट्रिक्ट मिरर ऑफ स्पेस। ड्रामा जो है जिंदगी की मिरर, उसकी रिफ्लेक्शन है, नहीं कि उसकी जगह की स्पेस की रिफ्लेक्शन है। शेक्सपियर जियोग्राफिक शिफ्ट एनहांस प्लॉट एंड थीमेटिक वेरिटी। शेक्सपियर की जो ये जियोग्राफिकल शिफ्टिंग थी एक जगह से दूसरी जगह, ये उसके प्लेस को इन्हांस करती है, उसकी प्लॉट को, उसकी थीम को, वेरिटी को जो है एलिब्रेट करती है। इसका जो फायदा था यूनिटी ऑफ प्लेस का, माइट लिमिट द ड्रामेटिकल पॉसिबिलिटी को हो सकता है कि उसके जो लिमिटेड करे, पर शेक्सपियर डिसरिगार्ड अलाउज एपिक स्कोप एंड रिचनेस, पर उसकी जो एपिक जो स्कोप पे उसको बहुत ही रिचनेस देती है, उसकी में जो है एलिब्रेट करती है। शिफ्ट इन सेटिंग्स रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर इमोशनल जर्नी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो शिफ्टिंग हो रही है जो सेटिंग की, टाइम और प्लेस की, तो उसकी जो कैरेक्टर की जो इमोशन है, उसकी जो जर्नी है वो उसकी सोसाइटी के हिसाब से और इमर्ज होती है।
नंबर 4, जॉनसन जनरल व्यू ऑन यूनिटीज। जॉनसन के जो जनरल व्यू है यूनिटीज का वो है, जॉनसन एक्नॉलेज शेक्सपियर वायलेट ऑल थ्री यूनिटीज। जॉनसन कहता है कि शेक्सपियर ने इन तीनों यूनिटीज की वायलेशन की है। येट ही आर्ग्यूज दैट शेक्सपियर नेचुरल जेन्युइन मोरल इनसाइड एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म आउटवे दिस टेक्निकल पार्ट। इस टेक्निकल पार्ट के बावजूद भी शेक्सपियर ने अपनी जेन्युइनसी प्रूव की है, मोरल इनसाइड साइकोलॉजिकल रियलिज्म को डिपेक्ट किया है। जॉनसन एम्फसाइज नेचर इज द ओनली स्ट्रिक्ट रूल। नेचर जो है वो एक सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल है। लेट आर्ट फ्लो इट, और उसमें आर्ट को फ्लो होने दो। एंड द यूनिटीज आर सेकेंडरी, और जो यूनिटीज जो हैं, जो यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है, ये सेकेंड नंबर पर है आर्ट के बाद। In other words, the unity of human nature and the truth of emotion is more important than the rich adherence to classical convention. आम लफ्ज़ों में कही जाए तो the unity of human nature, इंसान की जो फितरत है, उसकी जो हकीकत है इमोशंस की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनिस्बत क्लासिकल एक सख्त रूल और कन्वेंशनली एक आइडियाज़ के। एडवांटेज ऑफ शेक्सपियर इग्नोरिंग द यूनिटीज़। अब जो शेक्सपियर को जो एडवांटेज मिले हैं इन तीनों यूनिटीज़ के वायलेशन में, वो ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाट हो गई इनकी, मल्टीपल सब प्लाट्स अलो, डीपर थीमेटिक एक्सप्लोरेशन मिला रीडर्स को, डीप में एक्सप्लोर करने लगे थीम को। साइकोलॉजिकल रियलिज्म इंक्रीज हुआ, करेक्टर डेवलप और रियलिस्टिक स्पेन ऑफ टाइम, साइकोलॉजिकली डिपेक्ट करने लगे उनके करेक्टर। और इमोशनल डीप हुआ, टेम्परल एंड स्पेशल एक्सपेंशन इनहांस द ऑडियंस एम्पैथी। ऑडियंस में जो एम्पैथी है वो इंक्रीज होने लगी बाय एनालाइजिंग इमोशनल डेप्थ ऑफ करेक्टर्स। नंबर 4 है वेरिटी, मल्टीपल लोकेशन एंड इंसिडेंट इनरिच विजुअल एंड ड्रामेटिकल एक्सपीरियंस। ड्रामेटिकल एक्सपीरियंस और विजुअल जो इनरिचमेंट पैदा होने लगी मल्टीपल लोकेशन की वजह से। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी, लॉन्ग टाइम लाइन्स अलो एक्सप्लोरेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस। डिफरेंट किस्म की जो मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो चॉइसेस पर डिपेंड होने लगी क्योंकि लॉन्ग टाइम लाइन होने लगा। यूनिवर्सल अपील, इग्नोरिंग अ स्ट्रिक्ट रूल मेक अ प्लेज रिलेटेबल टू ऑल एजेस एंड कल्चर्स। इस रूल्स की इग्नोरिंग कर इन्होंने अपने जो प्लेज है उनको जो है यूनिवर्सल अपील का टच देने लगे। जो भी दुनिया भर में जो भी से पढ़ता है उसे अपनी ही सोसाइटी उसमें डिपेक्ट होने लगती है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी कॉमेडी सिंपली। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अलो ऑफ ब्लेंडिंग जनरास नेचुरली, दो डिफरेंट जनरास को जो नेचुरली मिक्स करा गया है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन, अब कुछ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि जो इन्होंने वायलेशन किया थ्री यूनिटीज़ की, तो उसकी जो लिमिटेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू यूनिटीज़ इंश्योर फोकस टेंशन इन सिंपलिसिटी। अगर ये तीनों यूनिटीज़ पर फोकस रहते तो इनके जो आइडियाज़ थे इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो फोकस रहता, टेंशन क्रिएट रहती और सिंपलिसिटी रहती। अब जब शेक्सपियर ने इसी वायलेशन किया तो इसके सबक क्या हुआ, कंफ्यूजन, सब प्लाट्स होने लगे, इरेगुलर स्पेसिंग होने लगी। पेसिंग माना इवेंट और दूसरे इवेंट में जो स्पेस होता है कि टाइम पीरियड का वो पेसिंग। एब्रप्ट सीन्स एंड ट्रांसलेशन, सीन्स में एब्रप्शन पैदा होने लगी, एम्बिग्यूटी पैदा होने लगी। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस मेक्स सर्टेन प्लेज लेस डिसिप्लिन देन ग्रीक ट्रेजेडीज। कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ के बुनियाद पर जो है शेक्सपियर के प्ले जो है कम डिसिप्लिन रखते हैं बनस्बत ग्रीक ट्रेजेडीज के। मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बुनियाद से अगर देखा जाए, मॉडर्न क्रिटिसिज्म लार्जली वैल्यू शेक्सपियर फ्लेक्सिबल अप्रोच। मॉडर्न जो क्रिटिसिज्म है और लार्जली वैल्यूज देते हैं शेक्सपियर की फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को। साइकोलॉजिकल ट्रूथ एंड इमोशनल एंटिसिटी टेक प्रेसिडेंस ओवर फॉर्मल रूल्स। फॉर्मल रूल्स के बिहाव पर ज़्यादा तरजीह देना साइकोलॉजिकली और इमोशनल एंटिसिटी को तो शेक्सपियर को मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रेज किया जाता है। द यूनिटीज आर सीन एज अ गाइडलाइन नॉट लॉज। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूनिटी सिर्फ एक गाइडलाइन है जो लॉ नहीं है जिसे फॉलो किया जाए। शेक्सपियर्स टेक्निक्स इन्फ्लुएंस मॉडर्न ड्रामा विच एम्फसाइज द कैरेक्टर एंड थीम और रिज स्ट्रक्चर। रिज स्ट्रक्चर के बुनियाद पर मॉडर्न पर्सपेक्टिव में शेक्सपियर की जो टेक्निक है उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। कंक्लूजन इसकी देखते हैं थ्री यूनिटीज के हिसाब से। द शेक्सपियर अप्रोचेस टू द थ्री यूनिटीज डेमोस्ट्रेट, क्या डेमोस्ट्रेट करता है, आर्टिस्टिक फ्रीडम क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया, अपने एक आर्टिस्टिक फ्रीडम को तरजीह दी। हिप्नोटाइज द रियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म को इन्होंने सराहा। मोरल एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ऑडियंस कैन रिलेट द डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स। ऑडियंस जो है कैरेक्टर्स की डेप्थ, मोरल एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म को एनालाइज कर सकती है। फ्लेक्सिबल ड्रामेटिक फॉर्म, एक ड्रामेटिक फॉर्म की जो एक स्ट्रिक्टनेस है उसे तोड़ा इन्होंने, जो है अलो किया। मल्टीपल सब प्लाट को, लोकेशन को, एक्सटेंडेड टाइम को, ट्रेजिक कॉमेडी को मिक्स किया। वाइल क्लासिकल क्रिटिक लाइक जॉनसन नोट द वायलेशन ऑफ टेक्निकल फ्लॉज, दीज फॉल्ट एक्चुअली कंट्रीब्यूट हिज इंजीनियरिंग ग्रेटनेस। जो है इसकी ग्रेटनेस को जो है वो
जो इसकी वायलेशन की है वो इसको नुकसान पहुंचाता है। शेक्सपियर प्रूव्स दैट नेचर नॉट रिजिड रूल। शेक्सपियर ने प्रूव किया है कि जो नेचर है वो कोई रिज रूल नहीं है। इज द सुप्रीम गाइड इन अ ड्रामा। ये सिर्फ एक गाइड है ड्रामा के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।